हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2023 एंड 24 के लिए। तो दोस्तों, मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ को देख रहा था, वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे। 1 सेकेंड प्लीज़। ढेर सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में गलती हो चुकी है उनके। ढेर सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 रुपये भी सबमिट कर दिए थे सिक्योरिटी फ़ीस आपका। लेकिन वो क्या किए, मैं क्या लिख दिया इसको, 1 सेकेंड, नहीं तो लोग बोलेंगे लिखने ही नहीं आता। 5,000 रुपये, ठीक है, तो सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट कर दिया था लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। अभी जानना चाहते हैं क्या उनको फिर से 5,000 रुपये देना होगा। मतलब जो आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी का रिप्लाई देने वाला हूँ। सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी, कौन कौन सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और किसका दोबारा से लगेगा 5,000 रुपये, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और किसको सिर्फ 500 रुपये देने होंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा देखेंगे बातों को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ जो मैं वीडियो में बता दूंगा वही चीज़ें आप कमेंट्स में पूछेंगे तो शायद रिप्लाई ना कर पाऊँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन था कि सर सेकंड काउंसलिंग आखिर में स्टार्ट कब तक होगी, तो आपको बताना चाहेंगे अभी फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुआ 10 अक्टूबर को। अभी इसका अलॉटमेंट रिजल्ट आना बाकी है जो कि 2 से 3 दिन में आपका आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 5 से 6 दिन एडमिशन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट हुई होगी वो जा कर के कॉलेज में एडमिशन लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस सबमिट करेंगे अपने। 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद क्या होता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है जब कॉलेज वाले उनके यहाँ भी कितनी सीट किस डिप्लोमा कोर्स के लिए वैकेंट है, ये डाटा वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ तक मिला लूँ तो मैं 22-23 हो गया। ठीक है, 22-23 अक्टूबर हो गया। अब अगर बोला जाए तो 25 के अराउंड, ठीक है, 25 के लगभग आपका, इससे 1-2 दिन ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मान के चल सकते हैं कि इसी महीने ही आपकी सेकंड काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। अब जो दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन था कि सर आखिर में सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर कोई कर सकता है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। ठीक है, हर कोई कर सकता है, मतलब क्या हुआ, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में जो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किए वो भी कर सकते हैं सेकंड में पार्टिसिपेट। मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह आ ही गया आपका, तो फर्स्ट में नहीं पार्टिसिपेट किया तो सेकंड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही जिन्होंने जो फर्स्ट में करेंगे और सीट नहीं अलॉट होती है वो स्टूडेंट्स भी सेकंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और साथ में वो कैंडिडेट जिनका कि जो फर्स्ट में चॉइस फिलिंग किए और सीट भी अलॉट हो गई, एडमिशन भी ले लिया, तो वो लोग भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी जिनको सीट अलॉट हो गई वो क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है काफ़ी बार, आप लोगों में से भी स्टूडेंट्स करेंगे। ठीक है, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा। होता क्या है कि जैसे कोई कॉलेज आपने सेलेक्ट किया, KGMU कर लिया, एशियन मेडिकल कर लिया, LLRM मेरठ कर लिया। ठीक है, आपको चाहिए DMLT कोर्स था, DMLT कोर्स चाहिए था, लेकिन आपको क्या अलॉट हो गया, यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन अलॉट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं फिर से पार्टिसिपेट कर लूँ, मुझको DMLT मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स फिर से पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनको DMLT मिल जाता है तो वो DMLT में एडमिशन ले लेते हैं, फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाता है और ये एक्सरे वाली सीट जो है ये वैकेंट हो जाती है। अगर इनको DMLT नहीं मिलता है तो इनकी एक्सरे टेक्नीशियन वाली सीट जो है ये सेफ़ रहती है, ये इन्हीं के नाम से रहती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि सर कौन नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा सेकंड काउंसलिंग में, तो वो भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें मेंशन किया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके अगर फर्जी पाए गए हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी के सभी लोग
पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब रही बात 5,000 रुपये की, तो जो सिक्योरिटी फ़ीस जिसको कि आप लोग बोलते हो, ये किसका दोबारा से लगेगा, ठीक है। तो देखिए दोबारा से सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का लगेगा जैसे जो फर्स्ट में काउंसलिंग किया, पहले बता देता हूँ किसका लगेगा। जो फर्स्ट में काउंसलिंग किया, सीट अलॉट हो गई लेकिन एडमिशन नहीं लिया, और ये स्टूडेंट चाहता है मैं फिर से पार्टिसिपेट करूँ सेकंड में, तो आप जाइए फिर से 5,000 रुपये दे दीजिए, आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनका सेकंड काउंसलिंग में सिक्योरिटी फ़ीस नहीं लगेगा। अब इसके अलावा कौन से कैंडिडेट आते हैं, दो प्रकार के कैंडिडेट आएंगे। पहले वे कैंडिडेट आएंगे जो कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, उनको कोई सीट नहीं अलॉट हुई, तो उनको फिर से 5,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोले तो 500 रुपये देने की ज़रूरत है। दूसरे वे कैंडिडेट आएंगे जिनको कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई और एडमिशन भी ले लिया उन्होंने, अभी वो कोर्स को या कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको भी 5,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये देने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं अभी तक की सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो वीडियो को धीमे करके देखिए, समझ आ जाएगा। अब रही बात सर 500 रुपये किसके लगेंगे, तो 500 रुपये सभी के लगेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कहने जैसा नहीं है, चाहे आपको सीट अलॉट हुई थी नहीं हुई थी, ये 500 लगने ही लगने हैं। अब डिपेंड ये करेगा उसके बाद 5,000 आपका और लग रहा है या नहीं लग रहा है, और किसका लगे किसका नहीं ये मैंने आपको बता दिया। एक प्रकार के दोस्तों और स्टूडेंट्स यहाँ पर छूट रहे हैं, मैं उनको अभी क्लियर कर दूँ, नहीं तो वो बोलेंगे मेरे बारे में बताया ही नहीं गया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट काउंसलिंग में 5,000 रुपये क्या करेंगे, वो उनका सबमिट हो गया, कट हो गया, लेकिन वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। अब वो जानना चाहते कि क्या सर हमको सेकंड काउंसलिंग में फिर से 5,000 देना होगा, तो आप लोगों को आगे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी फ़ीस में सेकंड काउंसलिंग कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको भी 500 रुपये देना ही होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये सभी आपके क्वेश्चंस थे और मैंने इसको अपने तरीके में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, बातों को समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज़ डिसलाइक करें, नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।